दस्तूर ऐसा लग रहा है कि बड़ी रौनकें बहाल हो गई है, मुल्क में मुआशी तरक्की हो गई है, बड़ा मुल्क आगे जा रहा है। वीडियो बड़ी वायरल हुई थी शहबाज शरीफ ने जब आम दिए थे तैयब अर्दगान को। नहीं देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है तैयब अर्दगान का और हमारे तुर्की के साथ जो है बरादराना ताल्लुकात का, वो बिल्कुल हम सारे उसमें जो है बिल्कुल शरीक हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हमारे दोनों बरादर इस्लामी ममलिकत में जो है जितने भी 54 मुल्क हैं उनमें सरबराही रखते हैं। किसी ज़माने में आपको याद होगा कि RCD होता था जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जो है ये सर फहरिस्त हुआ करते थे। तो ये अच्छी बात है, उनको यहाँ जो रिसेप्शन दी जा रही है ये बिल्कुल हम इसे अच्छा समझते हैं, खुशाइन समझते हैं। हमारे भाई हैं, उनका वफ्द आया है, हम उन्हें वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूध की नदियाँ बहना शुरू हो गई हैं और कोई यहाँ फलाही ममलिकत बन गई है। वो अपनी जगह पर जो मुश्किलात हैं, जो तकालीफ हैं, जो आवाम को जो है अज़ियत और कर्ब से गुज़र रही है, और जो फिस्ताहियत इन्होंने अपना मुखालिफ जमात और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवा रखी हुई है, वो उसका तो कोई जो है जवाज़ नहीं है और ना ही कोई उसकी जस्टिफिकेशन दे सकता है। खोसा साहब ये बता दें, आज तो एक सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं, बलूचिस्तान के सदर हैं बार के, उनकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। अब कब तक ये इत्तेहाद बनेगा और हुकूमत को कितना टफ टाइम देंगे इस हवाले से? देखिए, मैं तो खुद उसमें शामिल था जो हमारी नशिस्त हुई है, जो महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पर शाइया हुआ था। उसमें सारों ने हम मौजूद थे। उसमें खाकान अब्बासी साहब की भी एक जो है उनके ज़िम्मा भी एक वो लगी है कि वो अगली जो है वो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में जो 18 तारीख को होने जा रहा है उसमें भी वकला ने जो लाहौर हाई कोर्ट बार की सरबराही में हो रही है, उसमें भी तमाम सियासी जमातों को जो है मदऊ करके कोशिश की जा रही है कि उन्हें जो है एक पेज पर लाया जाकर एक मौसर किस्म की तहरीक चलाई जाए ताकि इस फिस्ताहियत से जान छुटे और आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए और कानून की जो है वो अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, मौलाना फजल रहमान से क्या ख़तरा है हुकूमत को? क्योंकि हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान को ही मनाने की कोशिश करती है, बाकी को खातिर ख्वाह में नहीं ला रही पूरी पार्टियों को। देखिए, मौलाना साहब यकीनन एक ज़ीरक सियासतदान भी हैं, तजर्बाकार भी हैं और उनके पास एक जो है मदरसा की फोर्स भी है, स्ट्रीट पावर भी है। और वो अगर हमारे साथ सारों के साथ शामिल होकर मिलकर एक तहरीक चलाते हैं तो इस हुकूमत को और हमारा जो अगला यहाँ अगर इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च करते हैं तो यकीनन हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। तो उनको भी ये एहसास इस अमर का है कि अगर ये सारी कुव्वतें इकट्ठी हो जाती हैं, बलूचिस्तान की तो तकरीबन सारी पार्टियाँ हमारे साथ पहले ही हैं, और अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं और पीर पगाड़ो साहब जो है सिंध से हमारे साथ GD जो है वो भी शामिल हो रही है, जमात इस्लामी भी शामिल होती है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी ताकत बन के इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये हुकूमत जो है घुटने टेकती है और इस फिस्ताहियत का ख़ात्मा हो सकता है। और सभी का ये मानना है कि 8 फरवरी 2024 को जो डाका मारा गया है, आवाम के जो मैंडेट पर डाका मारा गया है, और जिस तरीके से ये की है कि 17 सीटों वाला जो है वज़ीर आज़म बना हुआ है और 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में है, इस तरह से देखें ये रियासतें नहीं चला करती हैं, ना जमहूरियत चला करती है, ना हुकूमतें चला करती हैं। खोसा साहब बताइएगा, मौलाना फजल रहमान के साथ 26वीं आईनी तरमीम पर भी धोखा किया गया हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और मदारिस बिल पर भी, तो मौलाना साहब कितने अफसरदा हैं, कितने दुखी हैं कि जो हाथ किया है हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने मिल के? देखिए, मौलाना साहब कभी नेगेटिव सियासत नहीं करते हैं। वो तो इस बात पर उन्हें जो है बिल्कुल वो यकीन कामिल है कि 8 फरवरी 2024 को का इलेक्शन जो है वो चुराया गया है, अवामी मैंडेट पर डाका मारा गया है, इसलिए वो इस इलेक्शन को जो है तस्लीम नहीं करते हैं। सो इसलिए जो जब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और जो है अगले शफाफ इलेक्शंस की जो है एक तारीख दी जाए, तो मौलाना साहब इस पर बड़ा दो टोक कह चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इस पर वो जो है
कोई भी हुकूमती अकाबरीन जो है उन्हें कायल कर सकता है। इसमें जो दो अपोजिशन के अलायंस के जब आपस में इकट्ठे बैठे हैं तो क्या फैसला क्या हुआ है, को अंदर की खबर बताएं कि कब तक तहरीक जो है वो हुकूमत के खिलाफ शुरू करेंगे आप? और आपने ये भी सोचा है कि जब आपने 26 नवंबर को लोग आए, उन्होंने हटाया, पीछे धकेला, सब बिलियोरे की लाइट्स बंद करके, अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि वो जो सोचते हैं वो उससे आगे जाके सोचते हैं। आप ज़रा रुक गए। जो फिस्ताइत की जो गोलियां चलाई गई निहत्ते अवाम पर, जो कत्ल व गारतगरी हुई, जो मैसेकर हुआ 26 नवंबर का, हमने तो उसकी कहा है कि एक आज़ादाना अदालती कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे कि गोलियां चलाने का ऑर्डर किसने दिया था और गोलियां क्यों कर चलाई गई, अपने ही निहत्ते अवाम पर क्यों कर जो है उनको शहीद किया गया। तो हम तो इस बात पर बड़े वाज़ेह हैं। अब अगर तहरीक चलती है तो देखें, हमने देख लिया है कि इन्होंने क्या किया हुआ है। सो जब तहरीक चलेगी तो फिर ये ही दुम दबा के भागेंगे और जूतियां कोई नहीं इनको संभालने देगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ये बताइएगा, नवाज शरीफ ने कहा है कि एक बंदे को कंधों पे लाया गया, ना तजर्बा कार को, जिसकी वजह से मुल्क की बुनियादी इकाइयाँ हिल कर रह गई और अब वो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा संभल रहा है। क्या बात है। वो जो सबसे ज़्यादा जो धरती माँ को लूटने वाला है वो ये कह रहा है, जो माशाल्लाह जिसकी ऑफशोर कंपनीज, जैली जो शेल कंपनीज नेल्सन नेस्कोल वगैरह बनाई थी, ये वो कह रहे हैं। जिसके पार्कलैंड व्यू के फ्लैट्स जो है दुनिया की महंगी तरीन जायदादें हैं, और जो कोई ओन नहीं कर रहा है वो ये कह रहा है। और जिसने वन हाइड पार्क जो है $50 बिलियन में बेची, उसके बेटे ने, हसन नवाज ने, वो कह रहा है। उदैबिया पेपर मिल्स में जो घपले हुए और जिस अंदाज से वो पाकिस्तान की धरती को लूटा गया, वो बंदा ये कह रहा है। यार को खुदा का खौफ करो, कहने वाले को पहले सुनो तो सही है कौन। और अगर वो कहता है तो फिर डाकुओं को ला के जो है 8 फरवरी के बाद जो है 8 फरवरी का इलेक्शन, मैं तो जहाँ से जीता हूँ लाहौर के हलके से, मेरे साथ वाला हलका है नवाज शरीफ हारा हुआ है इलेक्शन। डॉक्टर यास्मीन से हारने के बाद ढिठाई के साथ फिर MNA भी बना बैठा है और 17 सीटें उसके भाई को की जमात को मिली हैं और वो इस वक्त जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो पहले ज़रा देख तो लें क्या आपको अवाम की पजीराई है भी सही कि नहीं। अब अवाम आपको मुस्तरद करती है और फिर आप करते हैं। नवाज शरीफ के बारे में उनका ही कहा कि उनको आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। इमरान खान ने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, हमारा नुकसान ही किया। इमरान खान की वजह से कोरोना आया, वो हमारे मुल्क पे अजाब बन के आया। ये अवाम कह रही है, ये अवाम नहीं कह रही। माफ कीजिएगा, हमारी बच्चियों को ये लिबास पहना के इन्होंने सड़कों पर जो है आगे नर्स करवा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये करवाया। लतीफ़ खोसा साहब, आखिरी सवाल है। इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा था कोई गारंटी देने नहीं आया, तो क्या रजब तैयब एर्दोगान साहब क्या इमरान खान से मुलाकात करेंगे? कोई मामला इस तरफ जा सकता है कि जिस हवाले से तस्वर दिया जाता था कि इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता खान साहब की? देखिए, करना तो चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन्हीं को चाहिए कि भाई वो कहें कि इमरान खान से जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह से जो है वो भी हमने मिलना है। और इसकी जमात ज़ाहिर है कि इमरान खान को जो है अगर ये कहें तो ये अच्छी बात होगी और हुकूमत की भी इसमें मैं समझता हूँ गुडविल शामिल होगी कि वो सारी सियासी क़ुव्वतों को जो है, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे एक इस्लामी बरादर हमसाया मुल्क का जिससे हम बहुत अपने दिल से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनके साथ अगर यगानगत और हम आहंगी दिखाते हैं तो ये तो अच्छी बात है।